हेलो फ्रेंड्स, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जब हम कैंपिंग की बात करते हैं तो दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। एक है पानी और दूसरा है बिजली। और जब आप इस प्रकार के ठंडे इलाकों में होते हैं जहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है या जहाँ पर बहुत अधिक ठंड है हायर एल्टीट्यूड के कारण, तो गर्म पानी एक बहुत बड़ी समस्या तो नहीं बोलूँगा, पर एक नेसेसिटी होती है। चाहे आप नहाने के लिए ले लें, चाहे आप बर्तन धोने के लिए ले लें, इत्यादि 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 बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको गर्म पानी की आवश्यकता पड़ती है। एक बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि भाई कैंपिंग में इस प्रकार का हॉट वाटर सेटअप कैसे हम कर सकते हैं। एक एक करके पहले मैं क्या क्या चीज़ें हम इसमें उपयोग कर रहे हैं वो आपको बताता हूँ, और उसके बाद विस्तार से इसके इंस्टॉलेशन और इसके ऑपरेशन के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो एक गैस वाटर हीटर है जो कि एलपीजी गैस से चलता है। इसमें मल्टी फंक्शन है, मतलब गैस कंट्रोल भी है, इसमें बर्नर की इंटेंसिटी को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और आप अल्टीमेटली टेम्परेचर को इन दोनों चीज़ों से कंट्रोल कर पाएंगे। उसके साथ आपको ये दिख रहा होगा एक बहुत ही लाइट वेट सिलेंडर जो अभी इन दिनों इंट्रोड्यूस हुआ है, और वेरियस साइज़ आते हैं। ये एक छोटे साइज़ का सिलेंडर है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे ले सकते हैं। ये है एक प्रेशर पंप, 12 वोल्ट डीसी प्रेशर पंप है। 12 वोल्ट इसलिए लिया है जिससे कि किसी भी प्रकार की गाड़ी हो, छोटी गाड़ी है जिसमें एक सिगरेट लाइटर होता है, क्योंकि इसका ये जो अडेप्टर है ये एक बहुत ही रूटीन सा सिगरेट लाइटर है जो मतलब लगभग सब गाड़ियों में होता है, तो उससे ये ऑपरेटिव होता है। और सेल्फ सक्शन्ड डीसी प्रेशर पंप है। प्रेशर पंप का मतलब है कि जब इस पे एक पर्टिकुलर पीएसआई से ज़्यादा इसमें प्रेशर आएगा तो ये अपने आप कट ऑफ हो जाएगा और उसके बाद ये बंद हो जाएगा। जैसे ही आप वाटर रिलीज करेंगे वैसे ही ये अपने आप शुरू हो जाएगा। इस गीज़र को जोड़ने के लिए एक जो ट्यूब आती है वो है इसके साथ। आगे उसके साथ जो हमारा हाउस होल्ड रेगुलेटर होता है वही लगा हुआ है। ये है हैंड शावर या प्रेशर गन, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके आगे। कई उसमें कार वॉशर जैसी एक जो वॉशर गन होती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नहाने के लिए जब हम उपयोग कर रहे हैं तो इस प्रकार का एक हैंड वॉशर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप इसके वाटर आउटपुट को कंट्रोल कर पाएँ, कब उसको शुरू करना है कब बंद करना है। एक इस प्रकार का सक्शन पाइप आपको चाहिए। सक्शन पाइप में मैं बोलूँगा कंपलसरी एक इस प्रकार का जालीदार, मतलब एक प्रोटेक्टिव शेल उसके आगे हो, जिससे कि मिट्टी के बड़े कण या इस प्रकार की कोई अनवांटेड चीज़ मोटर में एंटर ना कर पाए, जो कि मोटर के जो मैकेनिज्म है उसको डैमेज करे। ये आ गई आउटपुट के लिए, मतलब इस मोटर से आप इस गीज़र के अंदर जो कॉर्ड जोड़ने वाले हैं, जिससे कि वाटर सक्शन के बाद ये इसके अंदर देगा और इससे फिर हम ये जो मैंने बताया कि हैंड शावर, उसके थ्रू हम वाटर का आउटपुट लेने वाले हैं। अब भाई सबसे मेन चीज़ कि इसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से देंगे। राइट नाउ वी आर यूजिंग जायंट बिग पावर बैंक, जो कि सोलर ऑपरेटेड पावर बैंक है। पर ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप इसी का इस्तेमाल करें, आप अपनी गाड़ी की बैटरी का इस्तेमाल करते हुए भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। पर बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब आप हायर एल्टीट्यूड्स पे होते हैं, ठंडी जगहों पे होते हैं, तो बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। ऐसा नहीं हो कि रात भर आपने अपनी गाड़ी को खड़ा रखा है, सुबह सुबह आपने ये यूज़ कर लिया और बैटरी इतनी ड्रेन हो गई कि आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। सो बेटर टू यूज़ दिस काइंड, समथिंग ऑफ दिस काइंड, जिससे कि आपकी बैटरी, जो गाड़ी की बैटरी है, वो सेफ एंड सिक्योर रहे। ये 100 वाट का एक फोल्डेबल सोलर पैनल है जो कि इस पावर बैंक को चार्ज करता है। तो ऑल टुगेदर ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी पार्ट इसका, और ये हो गया इसका जो ऑपरेशनल पार्ट है। अब शुरू करते हैं कि भाई हम इन सब चीज़ों को जोड़कर किस प्रकार से हमारी कैंपिंग में गर्म पानी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई इसका इंस्टॉलेशन किस क्रम में करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हमें किसे गर्म करना है, पानी को गर्म करना है। तो पानी आएगा तब मोटर खींचेगी, तब जो हमारा गैस गीजर है वो पानी को गर्म करेगा। सो आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहले हम देते हैं इसमें वाटर का इनपुट। तो ये सक्शन पाइप है, सक्शन पाइप को मैं डाल रहा हूँ पानी में, और इस प्रकार से इसमें एक सॉकेट है जो कि चूड़ी नुमा मैकेनिज्म पे काम करता है। चूड़ी आप समझ ही गए होंगे, बहुत रॉ भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये हमने इसमें कस दिया। इसके बाद जो इसका सेकंड
आउटलेट पाइप है जिसको हमें गीजर में जोड़ना है। सो वी आर कनेक्टिंग दिस पाइप। ये हमने ऑटो लॉक मैकेनिज्म वाला जो पाइप है वो लिया है, जिससे कि ये इसमें जुड़ पाए ठीक प्रकार से। तो ये जो क्विक रिलीज पाइप है, इसको बस ऐसा पुश करेंगे हम। पुश करने के बाद इसको लॉक और वापस लॉक कर देंगे, तो ये अच्छे से लॉक हो गया। अब हमने मोटर में जो पानी का इनपुट और आउटपुट पाइप है वो कनेक्ट कर दिया है। अब हमें इस मोटर को देनी है इलेक्ट्रिसिटी। सो इसका सॉकेट हम 12 वोल्ट इसमें लगाएंगे। मुझे लगता है ये लगाने से पहले हमें मोटर में इसका कनेक्शन कर लेना चाहिए। ये हमने कनेक्शन कर लिया और ये 12 वोल्ट का हमने इसमें इनपुट दे दिया। अभी हमने अपने पावर को ऑन नहीं किया है। उससे पहले मुझे लगता है, क्योंकि जैसे ही पावर ऑन करेंगे तो यहाँ से आउटपुट वाल्व से पानी आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए व्हाट वी विल डू फर्स्ट, कि ये जो हमारा हैंड शावर है इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये जो हैंड शावर है इसमें क्विक रिलीज पाइप नहीं हमने यूज़ किया है। जो गन आती है उसमें क्विक रिलीज पाइप लगा हुआ होता है, तो इसके अंदर एक वॉशर होता है और इस प्रकार से इसको हमें अपने गीज़र के साथ कस देना है। अब ये हमारा लगभग मैकेनिज्म जो है वो थ्रू हो चुका है। What ultimately we have to do is, अब हम अपने गैस का कनेक्शन इसके साथ करेंगे। गैस का कनेक्शन करने के बाद हम इसमें वाटर इनपुट, मतलब जो इस मोटर है उसको ऑन करेंगे और फिर ये पानी हमें गर्म देना शुरू करेगा। तो अभी हमने गैस का जो रेगुलेटर है वो लगा दिया है। इसके नीचे ये देखिए एक स्विच है, इसको हम ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये ऑन हो गया। यहाँ से आप गैस को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना आपको देना है। ये जो सेंटर वाला स्विच है यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम, इसमें सिंगल बर्नर है और डबल बर्नर है। तो अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम है तो आप डबल बर्नर इस्तेमाल करें, अन्यथा आप जो इसमें सिंगल बर्नर है वो अभी के टेम्परेचर के हिसाब से ठीक है। कितना गर्म करना है आपको पानी, वो आप यहाँ पर इस मिनिमम और मैक्सिमम से कंट्रोल कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन। ये हमारा हैंड शावर हमने हाथ में ले लिया, ये हमने इसको करंट दे दिया और अभी हम अपनी मोटर को ऑन करते हैं। तो अभी ये सिंगल पंप ऑन किया है हमने इसका। अभी ये प्रेशर जनरेट कर रही है और एक पर्टिकुलर पीएसआई पे आके ये अपने आप कट ऑफ हो जाएगी। ये तो अभी हमारा ये पूरा सिस्टम थ्रू हो चुका है। सिर्फ अब हमें शावर को ऑन करना है और देखना है कि ये गीज़र कैंपिंग में हमें कितना गर्म पानी दे पाएगा। सो अगर ज़्यादा गर्म हुआ तो फिर मैं टम्बलर लूँगा। अब बहुत ही ज़्यादा गर्म है, मतलब ये क्योंकि एक घर का गीज़र है, हाउस होल्ड गीज़र है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना गर्म पानी देता है। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप इसको मैक्सिमम कर देंगे तो ये बॉइलिंग वाटर के जितना गर्म पानी देगा। यहाँ पर इसका टेम्परेचर भी हम देख के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो मैंने अन्य कंट्रोल्स बताए थे कि ये गैस कंट्रोल, ये टेम्परेचर कंट्रोल और इस प्रकार के सब चीज़ों को हम इसमें नियंत्रित कर सकते हैं। अब दोस्तों आती है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या ये इतना सब तामझाम, चलिए इसको एक बार अलग कर दीजिए सोलर यूनिट को, क्या ये इतना सब तामझाम कैंपिंग में वर्थ है? मैं इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करता हूँ। मैं कहूँगा कि अगर आप 2-4 दिन के लिए जा रहे हैं, आपके पास कैंस्टर्स हैं और आपको लगता है कि ठीक है यार कैंस्टर पे पानी गर्म किया जा सकता है, क्योंकि देखिए हमारे कैंपर वैन जैसा एलपीजी सेटअप तो हर एक छोटी गाड़ी में नहीं किया जा सकता और कैंस्टर की अपनी एक कैपेसिटी होती है। तो 2-4 दिन की कैंपिंग के लिए अगर आप जा रहे हैं देन दैट इज़ वेरी गुड। पर अगर आप सोचते हैं कि हमें 15 दिन 20 दिन ऐसे स्थान पे रहना है जहां पर बहुत अधिक ठंड पड़ने वाली है, जहां पर पानी फ्रीज होने वाला है या फिर बहुत अधिक ठंडा होने वाला है,
सीरियसली बताऊं, सीरियस नोट पे बताऊं तो एट टाइम्स हम लोग ऐसी जगह गए जहां पर पानी में हाथ डालना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर माइनस होता है। जैसे ही आप पानी में हाथ डालते हैं और बाहर निकालते हैं तो आपके हाथ के ऊपर एक बर्फ की लेयर जम जाती है और वो बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब उन परिस्थितियों में काम करना। उस स्थिति में आपको अपनी वॉशरूम एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करनी होती हैं, आपको अपने गंदे बर्तन भी धोने होते हैं, आपको नहाना भी होता है, मतलब सब कुछ करना होता है। वहाँ पर दिस इज़ काइंड ऑफ जेम काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पर ये आपको बहुत सहयोग करने वाली है। तो मुझे लगता है अगर आप 15 दिन 10 दिन से अधिक कैंपिंग करने जा रहे हैं, सो दिस इज़ वर्थ, दिस इज़ ऑलमोस्ट वर्थ, इसको आप लगाइए। ये जो फ्लो पंप है ये बहुत काम की चीज़ है, मतलब अदर देन दिस सेटअप ऑल्सो, क्योंकि इस फ्लो पंप के माध्यम से आप किसी भी फ्लोइंग स्ट्रीम से, किसी भी वाटर सोर्स से पानी लेकर, आपके पास जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वाटर स्टोरेज डिवाइसेस हैं, चाहे वो पीने का पानी हो गया, चाहे वो अन्य चीज़ों के लिए पानी हो गया, और कहते भी हैं कि बिन पानी सब सून, तो पानी के बिना कैंपिंग में कुछ भी नहीं है। तो ये इस मोटर के माध्यम से आप अपने भिन्न भिन्न सोर्सेज में पानी भर सकते हैं। सो ऑल टुगेदर मुझे लगता है एक बहुउपयोगी चीज़ मैंने आपके साथ आज साझा करने का प्रयास किया, जो कि कैंपिंग में बहुत काम की है, कैंपिंग में बहुत उपयोगी है, और अगर आप इसको लगाते हैं तो आप अपनी कैंपिंग को थोड़ा सा और कंफर्टेबल बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि इनमें से कुछ चीज़ों का जो लिंक है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। अगर कॉस्टिंग की बात करेंगे तो मुझे लगता है 8 से 10 हज़ार रुपये का लगभग ये जो गैस गीज़र है वो आता है। ये मोटर भी आप देखेंगे तो अमेज़ॉन पे लगभग 3-1 हज़ार रुपये के आसपास की आपको मिल ही जाएगी। ये सब अटैचमेंट्स तो सैनिटरी अटैचमेंट्स हैं, तो आपको किसी भी शॉप पे बहुत ईजिली उपलब्ध हो जाएंगे। ये जो सोलर पैनल आप यहाँ पर देख रहे हैं ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मतलब 100 वाट का पैनल है, इट कॉस्ट ऑलमोस्ट अबाउट 24,000 रुपीज़, तो थोड़ा सा महंगा है पर वर्थ है, क्योंकि ये पूरा फोल्ड होके आपकी ये बुक की तरह बन जाता है। तो अगर आप स्पेस बहुत बड़ा कॉन्स्ट्रेंट होता है कैंपिंग में तो उसके लिए ये बहुत उपयोगी चीज़ है। पावर बैंक अगेन डिपेंडिंग ऑन द एच, मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है, बैटरी की कैपेसिटी कितनी है। जैसे कि अभी ये एक 50 AH का पावर बैंक है, तो ये इट कॉस्ट ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज़ अराउंड। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों को आप असेंबल कर सकते हैं, धीरे धीरे अपनी कैंपिंग को और सुविधाजनक बना सकते हैं। अगले व्लॉग में आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे कुछ और अच्छी चीज़, मतलब हम अपनी जर्नी तो आपको दिखाते हैं, उसके साथ जो अच्छी चीज़, मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं जो कैंपिंग को थोड़ा सा कंफर्ट जोन में लेकर आती हैं, उनको भी आपके साथ साझा करने का प्रयास करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र आपसे फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। नमस्कार।